नजरीन ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में बीना कहती है मेरी आपी लापरवाह नहीं हो सकती। वो झूठ नहीं बोलती। हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। अन्नो कहती है बड़ी बहू की हैसियत से ये सेट आपको दिया जा रहा था और रूही को ऐसा कुछ नहीं मिला। हो सकता है वो आपसे जेलस हो गई हो। बीना बड़ी हैरानगी से अन्नो की तरफ देख रही थी। अन्नो दिल ही दिल में कहती है मैंने आज तुम दोनों बहनों के दरमियान फासले पैदा करने की बुनियाद रखती है। आगे आगे देखती जाओ होता क्या है। अन्नो कहती है अच्छा तुम आराम करो, थकी हुई होगी, जुनेद भाई आते ही होंगे। अन्नो एक जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ कमरे से चली जाती है। जुनेद भी कमरे में आ जाता है। बीना के आने से जुनेद का कमरा सज सा गया था। आखिर जुनेद को बीना मिल गई थी, जिसको आज से पहले वो ख्वाबों में देखता था। आज उसके ख्वाब हकीकत बन गए थे। जुनेद बीना को कहता है पहली नजर में ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। मुझे लगता था कि मेरा दिल तो मेरे पास है ही नहीं। जब भी देखता था कुछ सोचता था, हर तरफ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता था। बीना मुस्कुराहट से जुनेद की तरफ देख रही थी। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। जी चाहता है कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट हमेशा तुम्हारे होंठों पर सजी रहे। जुनेद कहता है तुम भी कुछ बोलो। बीना जुनेद के कंधों पर सर रखती है। मैं बहुत लकी हूं जो मुझे आप जैसा शौहर मिला है। आपका साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रहे। जुनेद कहता है आमीन। इधर अन्नू और उसकी मां बहुत खुश हो रहे थे। फरीदा कहती है तुमने कमाल चाल चली है। बीना का मुंह तो देखने वाला था और रूही उसकी नजरें तो जमीन से उठ ही नहीं रही थी। उसे तो तुमने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बड़ी आई दोनों बहनें इस घर पर कंट्रोल हासिल करना चाह रही थी। अन्नू कहती अम्मी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं रूही को खून के आंसू रुला दूंगी। दोनों बहनों में असल दरार तो उस वक्त आएगी जब हार रूही के कमरे से बरामद होगा। फरीदा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? अन्नू कहती हाँ मैंने वो हार बॉक्स से निकालकर उसी कमरे में ऐसी जगह छुपा दिया था जहां रूही की नजर न जा सके। रूही काफी परेशान होती है। असद कहता है जो होना था हो गया। रूही कहती है असद तुम्हें नहीं पता, आंटी और अन्नू मुझ पर शक कर रही हैं। वो समझती हैं कि हार मैंने चुराया है। असद कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो। रूही बीना के कमरे में आती है। बीना मौजूद नहीं थी मगर बीना के कड़े टेबल पर पड़े थे। रूही कहती है ये लड़की भी बड़ी लापरवाह है, खुद कमरे में मौजूद नहीं और कड़े टेबल पर छोड़ दिए हैं। इतने में अन्नू आ जाती है। ये क्या, ये कड़े तो भाभी के हैं, अब क्या इनको भी घुमाने का इरादा है तुम्हारा? रूही कहती है मैं तो वैसे ही कमरे में आई थी, सोचा बीना के कपड़े प्रेस कर दूं। अन्नू कहती है फिर करो, यहां खड़ी क्या कर रही हो? रूही बीना के कपड़े प्रेस करने के लिए मेज पर रखती है। फौरन ही अन्नू कहती है पहले तुम ऐसा करो, मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। रूही कॉफी बनाने चली जाती है और अन्नू स्त्री को उठाकर बीना के कपड़ों पर रख देती है, जिससे बीना का सूट जल जाता है। ये अन्नू की दूसरी चाल थी ताकि बीना ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि रूही इस घर में उसके दुल्हन बनकर आने से खुश नहीं है। अन्नू रूही के पास आती है। तुमने वो सेट ढूंढा? रूही कहती है मैंने कपड़ों की सारी अलमारी छान मारी मगर मुझे सेट नहीं मिला। अन्नू कहती है फिर उस सेट को जमीन खा गई या आसमान खा गया? अन्नू और उसकी मां रूही के कमरे की तलाशी लेती हैं और उन्हें हार मिल जाता है। अन्नू की ये तीसरी चाल थी। अन्नू कहती है ये सेट कहां से आया? रूही कहती है मुझे नहीं पता, इसे मैंने नहीं रखा। अन्नू कहती है तुम सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि इस सेट पर तुम्हारा दिल आ गया था? असद गुस्से से कमरे से चला जाता है। बीना भी एक नजर रूही को देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। अन्नू की प्लानिंग काफी हद तक कामयाब हो चुकी थी मगर फरहान से शादी का तो अभी दूर दूर तक कोई हल नहीं था। अन्नू फरहान को कहती है फिर तुमने क्या सोचा? फरहान कहता है तुमने जो कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। नाजरीन इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड तक अन्नू और उसकी मां इस तरह की हरकतें करेंगी। रूही पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर दोनों बहनों के दरमियान नफरत की ना खत्म होने वाली दीवार खड़ी कर देंगी। अन्नू फरहान से शादी तो कर ही लेगी मगर फरहान से ना मोहब्बत और ना वफा मिलेगी। अन्नू भाइयों के दरमियान भी लड़ाई झगड़े का सबब बनेगी
और अन्नू की इन हमाकतों में अन्नू की माँ फरीदा भी उसका साथ देगी। जब अन्नू की हकीकत सबके सामने आएगी तो सबको अन्नू से नफरत हो जाएगी। अन्नू और अन्नू की माँ का अंजाम बहुत बुरा होगा। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही।